पहले स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन 10 की तरफ मूव करते हैं। प्रीवियस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट पे है, ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है। देखें, इसे सेल्फ भी आप सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व द इक्वेशंस ऑफ एक्स वाई जेड इफ एक इक्वल मैट्रिक्स की कंडीशन है जो कि गिवन है। सॉल्व द इक्वेशन ऑफ एक्स वाई जेड एंड इफ। अब ये देखो क्वेश्चन आप ओरली लगा सकते हो। इसे आप क्या करोगे, ये 2x होगा और ये 3 होगा, यानी मैट्रिक्स कुछ इस तरीके से आएगा 2x प्लस 3। ओके, ये होगा 2z माइनस 3, 2z माइनस 3। ये होगा 3y प्लस 0, यानी ये हो जाएगा 3y और 2y प्लस 0, ये 2y होगा, 2y और 2t प्लस 6, 2t प्लस 6। ये LHS का मैट्रिक्स आपका हो गया। इसे आप सिंप्लीफाई करते हो इज इक्वल टू RHS का मैट्रिक्स 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12 एंड 3 6 जा 18। अब देखो इक्वल मैट्रिक्स है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को कंपेयर करोगे 2x प्लस 3 इक्वल टू 9 करोगे, x की वैल्यू आ जाएगी। 2z माइनस 3 इक्वल टू 15 करोगे, z की वैल्यू आ जाएगी। 2y इज इक्वल टू 12 करोगे, y की वैल्यू, एंड 2t प्लस 6 इज इक्वल टू 18 करोगे, t की वैल्यू आ जाएगी। तो बहुत ही सिंपल है क्वेश्चन नंबर 10 आपका। इसे आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 10 है, आप आंसर को मैच कर लीजिएगा, कोई डाउट नहीं है। हम आगे के क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। ये क्वेश्चन भी आप बहुत ही सिंपली कर सकते हैं। देखें, x है तो ये हो जाएगा 2x और ये 3x हो जाएगा। थोड़ा सा मैं इसका भी हिंट कर दूं, x और y की वैल्यू आपको निकालनी है। तो ये आपका आएगा 2x माइनस y और ये आएगा 3x प्लस y। ओके, ये LHS का मैट्रिक्स हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू 10 और ये हो जाएगा 5। ओके, अब 2x माइनस y इक्वल टू 10 इक्वेशन 1 बनाइएगा एंड 3x प्लस y इक्वल टू 5 इक्वेशन 2 बनाइएगा। फर्स्ट और सेकंड को आप सॉल्व कीजिएगा, बहुत इजीली x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। 3 इंटू ये x y z w इज इक्वल टू दिस प्लस दिस, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x y z एंड w। बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, सो मैं इस क्वेश्चन को ड्रॉप कर रहा हूँ। ये आप बिल्कुल आसानी से प्रीवियस क्वेश्चन की तरह निकाल लेंगे। कोई डाउट होगा तो आप मुझसे क्रॉस क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ मूव करें। ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस इसमें एक आपको नई बात सीखनी होगी, उसे आप जरा सा ध्यान देंगे। एक फंक्शन है x में दिया गया है, खूब क्वेश्चंस आपने इस तरीके के लगाए हैं। x में एक फंक्शन दिया है fx इज इक्वल टू दिस, देन सो दैट fx इंटू fy इज इक्वल टू fx प्लस y। दी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको fx पता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन fx आपको पता है, तो fx पता है तो कुछ नहीं करेंगे, x के जगह आप y ट्रांसफर कर दोगे, fy आपको पता चल जाएगा। ओके, तो fy आपका क्या हो जाएगा, cos y माइनस साइन y, ये 0 ही रहेगा, ये साइन y हो जाएगा, ये cos y हो जाएगा, ये 0, ये 0, ये 0 और ये 1। ओके, और fx आपको ऑलरेडी पता है। अच्छा, फिर अगली चीज क्या है, fx प्लस y आपसे कहा जा रहा है, तो fx प्लस y आप करोगे तो ये हो जाएगा cos x प्लस y। ओके, एंड माइनस साइन x प्लस y इज इक्वल टू, ये 0 और ये होगा आपका साइन x प्लस y और ये हो जाएगा cos x प्लस y, ये 0, ये भी 0, ये भी 0 और ये 1। ओके, इसको एक आप इक्वेशन 1 बनाइए। अब आपको करना क्या है, सिंपली आपने प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस पढ़ा दी। ओके,
आपको यहाँ एफ एक्स इंटू एफ वाई आपको निकालना है। एफ एक्स इंटू एफ वाई मतलब ये आपका एफ एक्स है और ये आपका एफ वाई है, दोनों का आप प्रोडक्ट निकाल लोगे। और जब प्रोडक्ट निकालोगे तो यहाँ कॉस एक्स प्लस वाई का फार्मूला आएगा, ठीक है, और यहाँ साइन एक्स प्लस वाई का फार्मूला आगे लगाएगा और देखोगे ये जो मल्टीप्लीकेशन आएगा वो बिल्कुल इक्वेशन 1 की तरह हो जाएगा। तो आप देखोगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड एफ एक्स प्लस वाई जो होगा वही एफ एक्स इंटू एफ वाई होगा। क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। बहुत आसानी से आप प्रोडक्ट निकाल लीजिएगा, एफ एक्स इंटू एफ वाई इन दोनों का आप प्रोडक्ट मैट्रिसेस के प्रोडक्ट के रूल से निकाल लीजिएगा। यहाँ आपका बनेगा मल्टीप्लाई करोगे तो कॉस एक्स प्लस वाई का फार्मूला बनेगा, यहाँ साइन एक्स प्लस वाई का, फिर यहाँ कॉस एक्स प्लस वाई का और यहाँ साइन एक्स प्लस वाई का, बिल्कुल दोनों सेम आ जाएंगे और इजिली आप इसे प्रूव कर सकते हैं। तो कोई आपको डाउट नहीं होगा। ओके स्टूडेंट्स, अब आप क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ मूव करें। चलिए 14 हम नेक्स्ट बनाते हैं वीडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 14 बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सो दैट फर्स्ट दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट है इज नॉट इक्वल टू, फिर दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट एलएचएस आरएचएस में। तो बहुत ही सिंपली आप क्या करोगे कि इधर एलएचएस के जो मैट्राइसेस हैं इनका प्रोडक्ट निकालोगे और यहाँ इसको मल्टीप्लाई करोगे, प्रोडक्ट निकालोगे और देखोगे दोनों इक्वल नहीं आएगा। सो दिस इज नॉट इक्वल टू दिस। इन द सेम वे यहाँ भी यही काम करोगे, दो मैट्रिसेस एलएचएस में इनका प्रोडक्ट आप निकालोगे और आरएचएस में दो मैट्राइसेस हैं इनका प्रोडक्ट निकालोगे, ये दोनों भी इक्वल नहीं आएंगे और जब इक्वल नहीं आएंगे तो प्रूफ हो जाएगा। सिंपली क्या करना है, यहाँ मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्राइसेस का क्वेश्चन है, सिर्फ कैलकुलेशन, आंसर एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, मैच कर लीजिएगा। कोई भी डाउट होगा तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन में क्लास क्वेश्चन करिएगा। ओके, नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 15। अब यहां से देखें क्वेश्चंस आपके शुरू होते हैं थोड़े से हटके और एग्जाम में आपके आने वाले भी क्वेश्चन होते हैं। 15 क्वेश्चन नंबर देखें, एक मैट्रिक्स दिया गया है ए। अब यहाँ थोड़ा मल्टीप्लीकेशन पे आपकी पकड़ अच्छी होनी चाहिए। मैट्रिक्स गिवन है, पहली चीज तो एक फार्मूला आप जान लो कि अगर मैट्रिक्स ए है कोई बात नहीं, अब अगर आपसे मैट्रिक्स ए स्क्वायर पूछा जाता है तो इसको आप ए इंटू ए से निकालोगे मल्टीप्लाई करके। इन द सेम वे अगर आपसे ए क्यूब पूछा जाता है तो आप क्या निकालोगे, ए स्क्वायर इंटू ए, एंड सो ऑन, ये प्रोसेस आपका आगे बढ़ता है, ठीक है। अब यहाँ मैट्रिक्स ए दिया गया है और मैट्रिक्स आपको क्या निकालना है, फाइंड दिस, इस इक्वेशन में आपको ये निकालना है। तो ए स्क्वायर क्या होगा, ध्यान दीजिए, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा ए इंटू ए, मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। अब ए इंटू ए का मतलब क्या हो जाएगा, 2 0 1 2 1 3 1 -1 0। अब ए इंटू ए, फिर से आप इसी मैट्राइसेस को लिखोगे, ठीक है। तो फिर से आप यहां लिखेंगे 2 इंटू 2 0 1 2 1 3 1 -1 0। ओके, अब 3 क्रॉस 3 के दोनों मैट्राइसेस हैं, सिंपली आप मल्टीप्लिकेशन करोगे तो यहाँ 1 1 क्या होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। बहुत सारा प्रैक्टिस आपको मल्टीप्लिकेशन का सभी ऑर्डर का कराया है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1, ठीक है। फिर 1 2 है तो 2 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 1 0 और 1 इंटू -1, यानी ये हो जाएगा -1, थोड़ा सा मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। फिर 2 इंटू 1 2, 0 इंटू 3 0, 1 इंटू 0 0। चलिए सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम आप आ जाइए,
2 into 2 4, 1 into 2 2 और 3 into 1 प्लस, ठीक है। फिर फर्स्ट रो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2 into 0 0, 1 into 1 1, 3 into -1 -3, 2 into 1 2, 1 into 3 3, 3 into 0 0। फिर है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 into 2। यहाँ आंखें आपकी बहुत साफ होनी चाहिए। एक भी जगह अगर आपने जिस करस्पॉन्डिंग रो कॉलम को सॉल्व करना है दूसरा कर दिया तो पूरा क्वेश्चन आपका रॉन्ग हो जाता है। तो यहाँ बहुत अवेयर होकर आप काम करेंगे। तो 1 into 2 -1 into 2 -2 और फिर 0 into 1 0, ठीक है। फिर 1 into 0 0, -1 into 1 -1 और फिर 0 into -1 0, फिर 1 into 1 1, -1 into 3 -3, 0 into 0 0, ओके। अब एक भी जगह अगर मेरे से मिस्टेक हुई होगी तो ये पूरी कहानी आपकी गड़बड़ हो जाएगी। ये इसमें बहुत ध्यान देने वाली बात होती है। अभी देखो 2 2 4, 2 2 4 और +1 5, ये 5 हो गया, ये 0 0 -1, ठीक है। और ये हो गया 2 और ये 4 9 हो गया, ये -2, ये 5, ये 0, ये -1 एंड दिस -2, ओके। ये आपका 5 - 1 2, 9 - 2 5, 0 -1 -2 करेक्ट है। तो ये आ गया a²। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है, आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, ध्यान दीजिएगा। a² -5a + 6i। आई क्या रिप्रेजेंट करता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है समझिएगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, जिसके डायगोनल एलिमेंट 1 1 1 हो, जैसे 1 0 0 1, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है सेकेंड ऑर्डर का, ठीक है। ये आपका लिखा गया 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1, ये सारे आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये थर्ड ऑर्डर का। तो ये आई का मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसे आप सिंपली सिर्फ आई लिख सकते हैं या I2 भी लिख सकते हैं। इसे भी सिंपली आप सिर्फ आई लिख सकते हैं या I3 लिख सकते हैं, ओके। तो a² की वैल्यू दिस है, ये आप एज इट इज लिख दोगे। ये ऊपर आपने निकाला, लिख ही देते हैं। 5 -1 2 9 -2 5 0 -1 -2 5a। तो जो a है इसमें ईच एलिमेंट में आप 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये सॉरी प्लस नहीं है भाई, ये माइनस है, ये माइनस साइन है, ओके। अब ये देखो 5 से करोगे 5 2 10 और ये 0 5 1 5 5 2 10 5 1 5 5 3 15 5 1 5 -5 और ये 0, ओके। ये हो गया -5 है और 6i। अब यहाँ आपको अगर एडिशन करना है तो आप जानते हो कि एडिशन सब्सट्रैक्शन में मल्टीप्लिकेशन का ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो इसे भी आप थर्ड ऑर्डर का मैट्रिक्स लोगे तभी आप कैलकुलेशन कर पाओगे। 0 1 0 0 0 1 6 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो सीधे आप चाहो तो यहाँ 6 कर सकते हो, ओके।
और 0 से मल्टीप्लाई करोगे कोई मीनिंग नहीं, बट इस केस में ये 6 आप यहाँ हटा दो। ठीक, अब यहाँ पे एडिशन और सब्सट्रैक्शन कर देंगे। ठीक है, तो पहले आप एडिशन करते हैं, तो 5 + 6 11 हो जाएगा, -10 कर देंगे, ये आपका आएगा 1। ओके, इन द सेम वे आप पूरा कैलकुलेशन कर लेंगे। सिंपली मैं यहाँ लिख दूँ, आप क्या करेंगे, 5 - 10 + 6 इन द सेम वे -1 - 0 + 0 और ये 2 - 5 + 0, 2 - 5 + 0। ठीक है, ये भी आप कैलकुलेशन कर लेंगे और आंसर मैच कर लेंगे। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपली आप सॉल्व करेंगे। तो इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में आते हैं। ओके, आंसर मैच कर लीजिएगा। कोई डाउट होगा आप मैसेज बॉक्स में मुझे सेंड करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 16 है, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर आपके 15 की तरह है। एक मैट्रिक्स ए दिया गया है। ओके, ये क्वेश्चन आप सेल्फ लगाएंगे, ए दिया गया है और ए क्यूब पूछा जा रहा है। तो पहले तो ध्यान दो, ए आपको गिवन है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ए स्क्वायर निकालना है। अब इसमें एक चीज बहुत ध्यान देने वाली बात है, आप गौर करेंगे तो ए इंटू ए करेंगे। अब देखो 3 × 3 का मैट्रिक्स है। ठीक है, एक भी अगर करस्पॉन्डिंग आपने एलिमेंट्स को गलत किया तो तुरंत ये पूरा गलत आ जाएगा, इसलिए बहुत बारीकी से करिएगा। और ऐसे जगह मैं आपको एक टेक्निक बता रहा हूं कि 5 बार आप ये अपने दिमाग में मान के चलो मेरे से गलती हो सकती है, क्योंकि अगर आप सोच रहे हो पहली बार में ही सही हो जाए, और गलती होने की इन जनरल स्टूडेंट से पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है, तो आप परेशान होकर सफोकेट हो जाते हो। मान के चलो कि 5 बार तक मेरे से गलत हो सकता है, तो जब आप पहली बार गलत होगा तो मुस्कुराइएगा और काट दीजिएगा, बोलिएगा बेटा हमको पता था गलत होगा। ठीक है, बहुत कूदो नहीं, अभी हम लाइन पे लाते हैं। दूसरी बार कर हो सकता है फिर गलत हो, तो फिर मुस्कुराइएगा, कट कर दीजिएगा। 5 टाइम्स के लिए रेडी रहो, 5 बार से ज्यादा गलत नहीं हो सकता, और 5 क्वेश्चन से ज्यादा में नहीं गलती हो सकती है। 6ठे क्वेश्चन से ये नहीं गलत होगा, बहुत रेयरेस्ट है। तो ये यहाँ पे आप टेक्निक ध्यान रखिएगा, यहाँ मिस्टेक हो सकती है, तो आप सपोकेट नहीं होइएगा, हड़बड़ाइएगा नहीं। 5 टाइम्स तक अपने दिमाग में मान के चलना गलती हो सकती है। और फिर इन द सेम वे आपको ए क्यूब निकालना है, तो ए स्क्वायर इंटू ए। यहाँ कैलकुलेशन में आपको मैच्योर होना है, इसलिए मैं छोड़ रहा हूं, नहीं लगा रहा हूं। अब देखो, अगर आपने गलती से ए स्क्वायर गलत निकाल दिया तो फिर ए क्यूब तो पक्का है गलत आ जाएगा, इसलिए पहले ए और ए स्क्वायर आप निकालिएगा, रिपीट करके चेक कर लीजिएगा कहीं मिस्टेक तो नहीं है, और फिर वही काम ये आप करिएगा। बस उसके बाद क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। ए क्यूब लिखोगे, -6 ए स्क्वायर लिखोगे, +7 ए लिखोगे, और 3 × 3 का मैट्रिक्स सारा आएगा, तो आपका आई जो होगा वो 3 × 3 का होगा। और इन पूरे को आप सॉल्व करोगे, डेफिनेटली आपका आंसर क्या आना है, 0 आना है, एंड योर क्वेश्चन विल बी आंसर। ओके, तो ये टेक्निक होगी। कैलकुलेशन आपको सेल्फ करना, इसलिए छोड़ा है। 5 टाइम्स तक मान के चलो गलती हो सकती है, ये ध्यान देना। मैं यहां लिख दे रहा हूं कि रेडी टू कट 5 टाइम्स विथ ए स्माइल, ये फंडा है मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन का, ये टेक्निक है, समझ लो। रेडी टू कट 5 टाइम्स विथ ए स्माइल। अगर स्माइल आप नहीं कर रहे हैं तो आप समझिए परेशान हो रहे हैं। ठीक है, तो ये टेक्निक होगी, इससे आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, डेफिनेटली कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कोई डाउट होगा तो बताइएगा, हम फिर कोई भी डाउट होगा बताइएगा, अगेन उसे सॉल्व कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ मूव करते हैं। देखो बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है ये। इफ ए इज इक्वल टू दिस एंड आई इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ये गलत लिख दिया है क्वेश्चन में, यहाँ से प्रिंट है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐसा हो ही नहीं सकता।
ये यहाँ पे 0 होगा और यहाँ पे 1 होगा, ये ध्यान दीजिएगा, ये इसमें रॉन्ग है। तो a इज इक्वल टू दिस एंड देन फाइंड द वैल्यू। आपके देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कैलकुलेशन सिर्फ करना है, a स्क्वायर आपने करना है, तो a इंटू ए हो जाएगा। ये सेकेंड ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो यहाँ मिस्टेक के चांसेस कम होंगे, कोई बात नहीं है। 3 -2 4 -2, सेकेंड मैट्रिक्स भी वही है, 3 -2 4 -2। ओके, नेक्स्ट इसको मल्टीप्लाई करोगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, क्या आपका निकल के आएगा, 3 3 9 -2 इंटू 4 8, 3 इंटू -2 -6, -2 इंटू -2 +4, फिर 4 3 12 -8 और 4 2 -8 -2, ये हो गया +4। ओके, ये आपका हो गया 1 -2 4 एंड -4। ठीक है, ये a स्क्वायर की वैल्यू आपकी आ गई 1 -2 4 -4। ओके, अब जरा आगे क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, गिवन है क्वेश्चन में कि a स्क्वायर इज इक्वल टू KA - 2i। ओके, a स्क्वायर आपने पता चल गया है, अभी आपने निकाल लिया। k इंटू ए क्या है, वही 3 -2 4 -2 -2i कितना हो गया, 1 0 0 1। ओके, अब ये आप एज इट इज लिख लो यहाँ इस लाइन में, 1 -2 4 -4 ओके इज इक्वल टू, ये 3k -2 हो जाएगा, 3k और इधर हो गया -2, ये हो गया -2k और ये 0 हो जाएगा, कोई मतलब नहीं, और ये 4k ये भी 0 हो जाएगा, कोई मतलब नहीं, और यहाँ आपका आएगा -2k +1 -2k +1। ओके, कंपेयर कर लीजिए, ये देखो 3k -2 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, 3k -2 इज इक्वल टू 1, दिस इम्प्लाइज k इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट है -2k इज इक्वल टू -2, तो ये भी दे देगा आपका -2k इज इक्वल टू -2, दिस आल्सो गिव्स k इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट आप देखो 4k इज इक्वल टू 4, also gives you k is equal to 1, and -2k plus 1 is equal to -4। ओके, ये -2k -2 होगा, सॉरी -2k -2 होगा, ये मैंने गलत लिख दिया, -2k -2, ये हो गया -2। ओके, तो इधर जाएगा ये +2 हो जाएगा, यहाँ से भी आपको मिल जाएगा -2 है तो इधर जाएगा +2 -k इज इक्वल टू 1, यहाँ से जाएगा। तो इसका मतलब आपका जो रिक्वायर्ड सोल्यूशन आंसर होगा वो होगा k इक्वल टू 1 इज योर आंसर। ओके, तो कुछ नहीं था, एक सिंपल सा कैलकुलेशन था, लॉजिक बहुत कम है इसमें, कैलकुलेशन ज्यादा है। कैलकुलेशन के रूलिंग को आप समझ लेंगे, इस चैप्टर के क्वेश्चंस को आप गलत नहीं करेंगे। ओके।